ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं जो कि कोई तो पर्सन के साथ में मेकआउट करी थी एंड यही मेकआउट उनके पूरे वन नाइट में बदल जाता है। जिसके बाद में हम यहाँ पर सीधा 6 इयर्स के बाद का सीन देखते हैं एंड सूजी इस कंट्री में वापस लौट चुकी थी। फिर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि आखिर 6 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि सूजी को ये कंट्री छोड़कर जाना पड़ा। एंड हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि किस तरीके से उसके डैड को यहाँ पर पता चल जाता है कि सूजी यहाँ पर प्रेग्नेंट है किसी अननोन के बेबी के साथ में, जिस अननोन के बारे में सूजी को तक नहीं पता। और ये रूमर्स यहाँ पर हर एक न्यूज़ चैनल पर भी फैल गया। अंकल को सूजी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है बिकॉज सूजी की वजह से उनकी फैमिली रेपुटेशन खराब जो हो चुकी है कि शादी के पहले ही जियांग परिवार की बेटी प्रेग्नेंट हो गई एंड ये भी नहीं पता कि आखिर उस चाइल्ड का फादर कौन होगा। सूजी यहाँ पर अपने डैड को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि उसे कुछ भी नहीं याद है कि कब कैसे क्या हुआ था, लेकिन यहाँ पर उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती है। अंकल सूजी को घर से निकाल देते हैं एंड क्लियरली कह देते हैं कि अब से यहाँ पर मेरी दो नहीं बस एक बेटी है जो कि डेजी है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, लेकिन अब से यहाँ पर तुम्हारा इस फैमिली के साथ में कोई रिश्ता नहीं रहेगा। सूजी अपने डैड को बहुत प्लीज करते लेकिन उसके डैड उसकी बात मानते नहीं एंड वहाँ से चले जाते हैं। वही दूसरी यहाँ पर डेजी होती है जो कि बहुत खुश थी। वो कहती कि बहुत अच्छी लिखी है ना मैंने ये न्यू हेडलाइन, देखा मैं हूँ यहाँ पर इतनी स्मार्ट। सूजी इससे एक बात तो समझ जाती है कि अब ये न्यूज़ को फैलाने वाली कोई और नहीं बल्कि डेजी है। वो उसे कहती कि आखिर तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हो, हम दोनों तो यहाँ पर सिस्टर्स हैं। वो कहते कि हम दोनों सिस्टर्स कभी थे ही नहीं, तुम हमेशा से यहाँ पर एक मेरे लिए आउटसाइडर रही हो। तुम जैसी लड़की के साथ तो मैं कभी यहाँ पर सिस्टर तो क्या दोस्ती का हाथ भी आके नहीं बढ़ाऊँ, और जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ तुम यहाँ पर डिजर्व करती हो। ऐसा बोलकर वो भी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सूजी को यहाँ पर हार्श डिसीजंस लेने ही पड़ते हैं एंड इस कंट्री को छोड़ना पड़ता है। एंड अब यहाँ पर 5 साल के बाद वो वापस आ चुकी है जहाँ पर वो उन लोगों का पता लगाना चाहती है, यानी कि उस पर्सन जिसके साथ में उसने नाइट स्पेंड किया था एंड ये सब कुछ कैसे एंड कब हुआ था। लेकिन इतने में यहाँ पर उसके क्यूट से बेबीज आ जाते हैं एंड उसने ट्रिपलेट्स को बर्थ दिया था जिसमें से 2 क्यूट से बॉयज ताओ एंड बाओ एंड साथ साथ यहाँ पर एक क्यूट सी गर्ल एमी भी होती है। वो तीनों के तीनों दौड़ते हुए आते हैं एंड अपनी मम्मा को हेल्प बोलने लग जाते हैं। यहाँ पर सूजी उन तीनों को समझाते कि देखो हम अपने कंट्री आ तो गए हैं लेकिन तुम सभी को यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे, मम्मा जैसा बोलेगी वैसे ही तुम सभी को करना है। ताओ बाओ कहने लग जाते कि मम्मा डैडा को भी तो ढूंढना है। सूजी बोलते कि कहा ना मैंने तुम्हें कि तुम्हारे डैडा एक्सेस नहीं करते, वो तो जमीन में दफनाए गए हैं 60 फीट अंदर, और अगर तुम उन्हें ढूंढने के लिए गए तो तुम भी वहां पर फंस जाओगे। ताओ कहने लग जाते कि मॉम अब हम 3 साल के बच्चे नहीं रहे, अब हम 5 इयर्स के हो चुके हैं, तो आप ऐसे भूतों वाली स्टोरी सुनाकर हमें नहीं डरा सकती, हमें अब यहाँ पर डर नहीं लगता। सूजी यहाँ पर हंसने लग जाती है एंड तब तक यहाँ पर एमी पेट दर्द का बहाना देती है कि उसे तुरंत ही रेस्टरूम जाना है। सूजी वहाँ पर ताओ एंड बाओ से कहती है कि तुम दोनों यहीं पर रुकना, कहीं भागना मत और कोई शैतानी मत करना, मैं अभी तुम्हारी सिस्टर को रेस्टरूम ले जाकर आती हूँ। लेकिन यहाँ पर ताओ एंड बाओ का तो प्लान कुछ और ही होता है। उनके पास तो यहाँ पर लू की तस्वीर थी, वो लू जिसे यहाँ पर वो अपना फादर मान रहे होते हैं एंड हमें यहाँ पर लू उसी एवरेट पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो एब्रॉड गया था मेडिकल डॉक्टर के बारे में पता करने के लिए। लेकिन तब एब्रॉड जाके पता चला कि वो तो वापस से यहाँ पर इस कंट्री में वापस आ रही है, इसलिए वो लोग भी वापस आ जाते हैं। लेकिन अभी भी उन्हें यहाँ पर उस मेडिकल डॉक्टर का कुछ पता नहीं चलता है। असिस्टेंट कहने लग जाता है कि आप फिक्र मत कीजिए, हम जैसे ना तैसे कर कर कनेक्शंस ढूंढ लेंगे एंड मेक श्योर करेंगे कि वो जल्द से जल्द हमें मिल सके ताकि हम आपको यहाँ पर क्योर करवा सके। इतने में यहाँ पर ताओ एंड बाओ अपने डैडा यानी कि लू को देख लेते हैं, बट उनके अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था। बाओ के दिमाग में यहाँ पर एक आइडिया आता है और वो ताओ को वो आइडिया कुसमुसाने लग जाता है, जिसके बाद ताओ यहाँ पर बैग लेकर बड़ी स्पीड में भागता है एंड भाग कर तो यहाँ पर उल्टा चेयर से ही गिर जाता है, जिसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लग जाता है। ताओ को रोता देख बाप भाग कर आता है और यहाँ पर टकरा जाता है लू के साथ में, और इसी बीच यहाँ पर वो उसके हेयर का सैंपल ले लेता है। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं ताकि यहाँ पर वो डीएनए टेस्ट करवा सके। फिर वो यहाँ पर ताओ के पास जाता है एंड कहता है कि भैया आपको चोट तो नहीं लगी। ताओ यहाँ पर उसे आँख मारता है एंड कहता है कि नहीं बाओ इतनी भी नहीं लगी है। जिसके बाद में यहाँ पर लू उनसे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम बच्चे यहाँ पर कर क्या रहे हो
और तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर है। भाव कहता है कि पहले मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, मेरा भाई बहुत ज़्यादा नॉटी है, इसलिए आकर मस्ती मस्ती में आपसे टकरा गया। और हमारे तो फादर ही नहीं है, हमारी इकलौती मम्मा है जो कि हमारी सिस्टर को लेकर रेस्ट रूम गई हुई है, हम बेचारे यहाँ पर अलग है। ऐसा बोलकर तो वो रोना ही शुरू कर देता है। लू यहाँ पर अपने असिस्टेंट से कहता है कि इन दोनों बच्चों को रेडियो ऑफिस लेकर जाओ ताकि वो लोग वहाँ पर सेफली बैठ सके। ताओ बाओ एक दूसरे को इशारे करते हैं एंड उनका एक बैग जो कि एग्जैक्टली सेम था, वो लोग उसी बैग को एक्सचेंज कर लेते हैं एंड कहते हैं कि माफ़ करना सर, हमें जाना चाहिए, हमारी मम्मा हमें ढूंढ रही होगी। ऐसा बोलकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लू सोचने पड़ जाता है कि बड़े अजीब से बच्चे हैं एंड फिर वो भी असिस्टेंट के साथ वहाँ से चला जाता है। वही दिन से यहाँ पर सूजी अपने बच्चे के साथ में घर पहुँच जाती है। बच्चे आपस में यहाँ पर मस्ती कर रहे थे एंड सूजी यहाँ पर सामान को अनपैक करना शुरू करती है, जिस बीच यहाँ पर वो उस सिल्वर बैग को ओपन करती है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेन के कपड़े होते हैं, सूट टाई सॉक्स सब कुछ एंड साथ साथ कुछ एग्रीमेंट्स भी थे। सूजी पूछने लग जाती है कि ये क्या है, ये तो हमारा बैग है नहीं, कहीं तुम लोग बैग देखने के बजाय टॉयज तो खरीदने चले गए थे। वो दोनों यहाँ पर कहते कि माफ़ करें मम्मा, गलती यहाँ पर हमारी है, जब हम बारी बारी बैग उठाकर जा रहे थे तो हमारी टकरार यहाँ पर एक अंकल से हो गई थी, तो आप हमें सज़ा दे सकती हैं, गलती हमारी है। सूजी कहते कि नहीं, गलती से टकरार हुई है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एंड वही दूसरी ओर बाव यहाँ पर हेयर सैंपल्स अपनी मम्मा को देने लग जाता है एंड डीएनए टेस्ट करवाने के लिए बोलता है ताकि उन्हें उनके डैडी का पता चल सके। सूजी यहाँ पर अपसेट हो जाती है एंड थोड़ी सी गुस्सा। वो कहते कि बच्चों, कितनी बार मैं तुम्हें समझाऊंगी कि यहाँ पर एरो कैरो के साथ तुम्हें कोई भी इंटरेक्शन नहीं करना चाहिए, वो लोग यहाँ पर तुम्हारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं एंड कोई भी तुम्हारा डैड नहीं हो सकता, ऐसे कोई भी गेस करना बंद करो, ये बहुत बुरी बात है। तब तक सूजी को यहाँ पर कॉल आने लग जाता है तो वो उस हेयर सैंपल को वहीं पर रखकर अपने काम पर निकल जाती है और उन्हें शैतानी करने से और बाहर भागने से मना करने लग जाती है। वहीं दूसरा जब यहाँ पर लोग घर पर आता है तब यहाँ पर वो असिस्टेंट को अनपैक करने के लिए कहता है ताकि जाकर यहाँ पर वो शार ले पाए। असिस्टेंट सामानों को अनपैक करने लग जाता है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के कपड़े निकलते हैं। ये देखकर यहाँ पर वो शॉक हो जाता है और उसे तुरंत ही समझ आ जाता है कि ज़रूर उन बच्चों ने गलती से यहाँ पर हमारा बैग ले लिया होगा। लू कहने लग जाता है तो बैठे बैठे सोच क्या रहे हो, जाओ जाकर यहाँ पर जल्दी से उनका पता लगाओ, उस बैग के अंदर सिर्फ मेरे कपड़े नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी थे। असिस्टेंट तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ता है। वही दूसरे यहाँ पर जब सूजी जा रही होती है तब उसकी टकरार यहाँ पर हो जाती है लू के साथ में एंड वो जाकर उसके लैब पर ही बैठ जाती है। लू से देखकर पूछने लग जाता है कि आखिर मुझे यहाँ पर तुम्हारी बॉडी की सेंट जाने मानी क्यों लग रही है। ये सुनकर सूजी यहाँ पर उसे एक पर्वत समझने लग जाती है एंड कहते कि देखो मिस्टर, जिस बिकॉज यहाँ पर तुम्हारे पैर काम नहीं करते और तुम एक डिसेबल पर्सन हो, मैं ये नहीं मान लूँगी कि तुम्हारी पर्सनैलिटी यहाँ पर अच्छी होगी। इन दी एंड तुम यहाँ पर एक मर्द ही तो हो। ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर असिस्टेंट शॉक रह जाता है कि ये क्या, मैंने पहली बार किसी को देखा जो कि यहाँ पर मिस्टर लू के साथ इतनी बदतमीजी से बात करने की हिम्मत रखता है, कोई उन्हें आठ उठा के तक नहीं देखता और ये मैडम तो कब से बोली जा रही है। तब वो उससे बोलने लग जाता है कि तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। सूजी बोलती कि अरे, माना कि गलती से आकर हम टकरा गए और गलती हो गई और तुम ये बोल रहे हो कि तुम मेरी बॉडी की सेंट को जानते हो, आखिर ऐसी बात एक पर्वर्ट से ज़्यादा कौन कर सकता है। मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, अपनी डिसेबिलिटी का फ़ायदा मत उठाओ, वरना एक दिन जैसे पैर गए हाथ भी नहीं बचेंगे। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। वही दूसरे यहाँ पर बेचारा लू से कुछ कह ही नहीं पाता, वो सिर्फ असिस्टेंट को यहाँ पर सूजी के बारे में सभी चीज़ें पता करने के लिए कह देता है। वहीं दूसरे यहाँ पर बच्चे आपस में प्लानिंग कर रहे होते हैं, जिससे यहाँ पर हमें पता चलता है कि बच्चों के पास जो सूटकेस था उसके ऊपर जीपीएस का ट्रैकर लगा हुआ था, विच मीन्स अब वो बैग यहाँ पर लू के पास है, तो उन्हें यहाँ पर लू के लोकेशन का बहुत अच्छे से पता है, इसलिए जानबूझकर यहाँ पर उन लोगों ने सेम होटल बुक किया है जिस होटल में यहाँ पर उसके डैडी रह रहे हैं। और अब आगे की प्लानिंग ये है कि जाकर वो लोग ऐसा बिहेव करेंगे कि वो लोग खो चुके हैं और उन्हें मदद की ज़रूरत है। ताओ इतने में यहाँ पर उन सभी को वार्न कर देता है कि डैडी का आगमन हो चुका है। बच्चे भी यहाँ पर खुश हो जाते हैं प्लान को आगे बढ़ाने के लिए। एंड तब यहाँ पर एमी भागकर आ जाती है लू के पास में, जहाँ पर वो उसे डैडी डैडी करके बुलाने लग जाती है। लू कहते कि देखो, मैं ऑलरेडी यहाँ पर बहुत जनों का डैड बन चुका हूँ, अब तुम तो मुझे डैड मत बुलाओ। एमी बोलती कि ऐसी कैसी बातें कर रहे हो आप ही तो मेरे डैडी हो। तब यहाँ पर वो उनसे पूछने लग जाता है कि तुम इस होटल के हॉलवे में क्या कर रही हो, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर, तुम्हारा रूम नंबर कौन सा है, बताओ हमें, हम तुम्हें तुम्हारे कमरे तक लेकर जाएंगे। एमी बोलती है कि मेरे तो डैडी है नहीं और मम्मा तो यहाँ पर बाहर जा चुकी है और मुझे पता भी नहीं कि रास्ता कहाँ पर है, कहाँ पर कैसे जाना है।
असिस्टेंट कहता है कि देखो बेटा, तुम यहाँ पर अपनी मम्मा का नंबर हमें बताओ और हम तुम्हें उन्हें कॉल कर उनके पास भेज देंगे। तुम इस तरीके से यहाँ पर मिस्टर लू को डैडी मत बुलाओ और उन्हें परेशान मत करो। एमी कहती है कि बट मुझे तो नंबर पता ही नहीं है। डैडी प्लीज मुझे यहाँ पर मदद कीजिए और मुझे ऐसे दूर मत भेजिए। लो यहाँ पर असिस्टेंट से कह देता है कि इसे लेकर फिलहाल यहाँ से जाओ और अच्छे से रखो एंड पता करो कि यहाँ पर इसकी मॉम कहाँ पर हो सकती है या फिर उसका रूम नंबर क्या है। एमी जाते जाते यहाँ पर अपने भाइयों को आंख मार कर जाती है एंड बाव यहाँ पर तुरंत ही अपनी मम्मा को कॉल लगा देता है एंड बताने लग जाता है कि मॉम प्रॉब्लम हो चुकी है, एमी गायब हो चुकी है, हमें वो कहीं पर भी नहीं मिल रही। तुरंत ही वहाँ पर वो आती है एंड आकर सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज को चेक करवाती है जिसमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से एक असिस्टेंट यहाँ पर उस बच्चे को उठाकर ले जा रहा है जिसके सामने व्हील चेयर पर बैठा हुआ इंसान भी है। ये देखते यहाँ पर तुरंत ही सुजी को याद आ जाता है कि ये तो वही पर्सन है जिसके साथ में यहाँ पर उसकी टकरार हुई थी। तो वो यहाँ पर तुरंत ही निकल पड़ते हैं उसे ढूंढने के लिए। वही दूसरी यहाँ पर एमी होती है जो कि मजे से बैठकर यहाँ पर चॉकलेट्स और स्नैक्स एंजॉय कर रही थी। लू से कह रहा था कि तुम आराम से खाओ, तुम्हें अगर और भी चाहिए तो वो भी मैं तुम्हारे लिए मंगवा दूंगा। एंड तब तक यहाँ पर सूजी आ जाती है दरवाजे पर जो कि असिस्टेंट से कहते कि मुझे बिलीव नहीं हो कि मैंने तुम लोग को खाली एक रियलिटी चेक दिया था और उस वजह से तुमने मेरी बेटी को ही किडनैप कर लिया। असिस्टेंट बोलता है कि जैसा आप समझ रहे हो वैसा नहीं है, आपकी बेटी कम्प्लीटली सुरक्षित है। एंड यहाँ पर एमी अपनी मम्मा को बुलाने लग जाती है जहाँ पर सूजी एमी के पास जाती है, उसे पूछने लगती है कि क्या वो ठीक भी है या फिर नहीं। एमी कहते कि मैं तो बहुत ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ पर गलत समझ रहे हो, ये अंकल ने मुझे किडनैप नहीं किया। मैं बाहर निकली और मैं हॉलवे में खो चुकी थी, ये अंकल तो मुझे यहाँ पर लेकर आए ताकि वो मेरे रूम का पता लगा सके। और ये देखो उन्होंने मुझे यहाँ पर खाने के लिए कितने अच्छे अच्छे स्नैक्स भी दिए हैं, ये तो बस मेरा ख्याल रख रहे थे। तो यहाँ पर कहने लग जाता है कि मम्मा आपने गलती की है, आपको यहाँ पर उनसे सॉरी कहना चाहिए। एंड सूजी यहाँ पर माफ़ी मांगने भी लग जाती कि उससे इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। यहाँ पर लू को याद आ जाता है कि दोनों बच्चे तो वही है जो कि यहाँ पर एयरपोर्ट पर उसे दिखे थे और इन्होंने जानबूझकर यहाँ पर बैग एक्सचेंज किया था। वो उसे कहते हैं कि माफ़ी कहकर क्या मतलब है, ऐसे भी आई थिंक यहाँ पे तुम्हारे बच्चे मुझे आगे भी जाकर मिलने लगेंगे बिकॉज तुम मुझे यहाँ पर इन सभी चीज़ों की ट्रेनिंग जो दे रही हो। सूजी कहती कि मैं कुछ समझी नहीं। लोग कहते कि एक्ट करना बंद करो, तुम्हारे ये दो बच्चे मुझे एयरपोर्ट पर मिले थे, ये लोग जानबूझकर मुझसे टकराए जिसके बाद में इन्होंने जानबूझकर बैग को एक्सचेंज कर दिया, जो बैग यहाँ पर फिलहाल तुम्हारे पास होगा। एंड तुम्हारी ये बच्ची ये भी जानबूझकर हॉलवे में मुझसे टकराई थी। और आखिर कितना तुम ऐसी चीज़ें उन्हें सिखाए जा रही हो ताकि ये यहाँ पर मुझसे क्लोज आ सके और जानबूझकर मुझे यहाँ पर डैडी बुला सके। सब समझ रहा मैं कि तुम्हारे इरादे क्या है। सूजी कहते कि वो लगेज तुम्हारा था। वो कहता कि रे वाह, एक्टिंग तो तुम बड़ा अच्छा कर लेती हो, लेकिन मेरे सामने ये सब काम नहीं आने वाला। एंड सूजी को तब याद आता है कि बाहर ने तो यहाँ पर उसके हेयर के सैंपल्स भी दिए थे और वो समझ जाती है कि वो हेयर के सैंपल यहाँ पर इसी पर्सन के होंगे और इन्हीं लोगों ने जानबूझकर यहाँ पर बैग को एक्सचेंज किया होगा। सूजी कहती कि देखो बच्चों की गलती के लिए यहाँ पर उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, तुम्हें इस तरीके से डबल मीनिंग निकालना नहीं चाहिए और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। खैर मैं यहाँ से जा रही हूँ, लगेज रही तो तुम मत आना, अपने असिस्टेंट को भेज देना। ऐसा कहकर वो बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। सूजी भी यहाँ पर अपना लगेज ले लेती है जहाँ पर असिस्टेंट उसे समझा रहे थे कि देखो मैडम, मैं तुम्हें बस यहाँ पर वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम्हें कोई और मोटिव के साथ में हमारे बॉस को अप्रोच नहीं करना चाहिए। हमारे बॉस यहाँ पर वुमेन्स को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते। सूजी कहते कि देखो वो तुम्हारे बॉस का पर्सनल चॉइस है कि उन्हें लड़के पसंद है एंड मुझे इन लड़कों से कोई मतलब नहीं है। ऐसा कहकर वहाँ से वो चली जाती है जहाँ पर असिस्टेंट फिर लू को सॉरी बोलता है। एंड इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं असिस्टेंट को जो कि यहाँ पर लू को बता रहा होता है कि माफ़ करेगा और इस मेडिकल डॉक्टर ने एक बार फिर से यहाँ पर हमें रिजेक्ट कर दिया है। लू यहाँ पर कहने लग जाता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस डॉक्टर के अंदर इतनी अकड़ क्यों है। हम तो यहाँ पर उसे मुंह मांगे कीमत देने के लिए रेडी है, वो जितना चाहे उतना हमसे मांग सकता है या मांग सकती है, पैसों की कमी थोड़ी ना है हमारे पास। तब तक यहाँ पर हम देखते हैं एक भी बच्चे को जो कि यहाँ पर अपनी मम्मा के साथ है एंड वो लोग यहाँ पर आपस में ही कुछ प्लानिंग कर रहे थे बिकॉज वो चाहते थे कि एक बार फिर से उनके मॉम डैड एक दूसरे के साथ मिले, वो लोग डीएनए टेस्ट करवाए एंड असल में यहाँ पर पता चल सके कि वो लोग सचमुच उसके बच्चे हैं एंड फिर ऑफिशियली वो लोग यहाँ पर से डैडी बुला सकते हैं और अपने साथ रख भी तो सकते हैं। वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं जहाँ पर बॉ फोन में किसी को टेक्स्ट कर देता है एंड वो यहाँ पर लू को टेक्स्ट कर रहा होता है लोकेशन, वो भी मिरेकल डॉक्टर का।
सोज़ी अपनी कार लेकर वहाँ से जा रही होती है कि इतने में यहाँ पर उसे इमरजेंसी ब्रेक मारना पड़ता है, बिकॉज़ सामने से यहाँ पर 3 अलग-अलग कार जो आ जाती है एंड उसमें से असिस्टेंट यहाँ पर बाहर आता है। वो सूज़ी को पूछ रहा होता है कि प्लीज़ एक बार उतरिए, हमारे मिस्टर बो को यहाँ पर आपसे मिलना है। वो यहाँ पर अपने पैरों का इलाज आपसे करवाना चाहते हैं। सूज़ी पहले तो पीछे अपने बच्चों को देखती है एंड कहती है कि तुम तीनों को तो मैं बाद में देख लूँगी एंड यहाँ पर हल्का-सा विंडो डाउन करती है एंड कहती है कि नहीं, तुम्हारे बॉस ने मुझे ऑफेंड किया है, मैं उसे ट्रीट नहीं करने वाली हूँ। ऐसा बोलकर वो कार को लेकर वहाँ से चली जाती है एंड सबके कार्स यहाँ पर टिंटेड होते हैं, इसलिए बाहर से लोग अंदर की ओर नहीं देख पाते। असिस्टेंट तुरंत ही जाकर लोग को बताने लग जाता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या पहले कभी यहाँ पर उनसे मिल चुके, बिकॉज उन्होंने कहा कि आपने उन्हें ऑफेंड किया है और इसलिए वो आपको ट्रीट नहीं करना चाहती है। वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि देखो, मुझे इन चीज़ों से मतलब नहीं है, अभी के अभी कार लो और उस कार का पीछा करो। जिसके बाद सभी लोग यहाँ पर रेडी हो जाते हैं एंड यहाँ पर सुज़ी समझ जाती है कि उसकी कार का पीछा किया जा रहा है। तब यहाँ पर ताऊ बाव सभी अपनी मम्मा को समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों ना आप उतर कर एक बार मिस्टर बो से बात कर ले, उन्हें देख तो ले कि आखिर वो कौन है। उसके बाद मम्मा आप यहाँ पर डिसाइड कर सकती हैं कि आपको उन्हें ट्रीट करना है या फिर नहीं। अब सुज़ी को पता होता है कि मिस्टर बो कोई और नहीं बल्कि लू ही है शायद से, जिसे मैं ट्रीट करने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। एंड यहाँ से वहाँ वो जाने लग जाती है, जहाँ पर उसे इस जगह की रूट बहुत अच्छे से याद और पता होता है। वो भी समझ जाता है। वो तो यहाँ पर टेक्स्ट कर देता है अपने फादर को, यानी कि लू को, एंड बाव यहाँ पर बताने लग जाता है उनकी करंट लोकेशन एंड उसके बताने की वजह से यहाँ पर बेचारी उसकी मम्मा वापस से पकड़ी जाती है एंड सबसे पहले यहाँ पर व्हील चेयर बाहर निकाली जाती है, जिसके ऊपर यहाँ पर लू आने लग जाता है। सूजी कहती है कि लगता है मुझे यहाँ पर इससे फेस ऑफ करना पड़ेगा। वो भी बाहर निकल जाती है। हाइना से देखकर यहाँ पर असिस्टेंट और लू दोनों हैरान हो जाते हैं। लू कहते हैं कि देखो, मुझे गलत मत समझना, मैं सिर्फ यहाँ पर अपने पैरों को ट्रीट करवाना चाहता हूँ। सूजी कहती है कि गलत ना समझो, और तुमने मुझे वो समझा उसका क्या? मैं तो वो वुमन हूँ ना जो कि तुम्हें एक अल्टरनेटिव मोटिव के साथ में अप्रोच कर रही थी, तो अब तुम क्यों मुझे अप्रोच कर रहे हो? भूल जा कि यहाँ पर मैं हूँ कौन, और मैं तुम्हें ट्रीट बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। फ्लो कहता है कि ठीक है, अगर तुम इजीली बात नहीं मानना चाहती, विच मीन्स तुम यहाँ पर मुझे मजबूर कर रही हो मेरा सेकंड ऑप्शन यूज़ करने के लिए, एंड वो गार्ड्स को यहाँ पर बुलाने लग जाता है। सूजी भी अपना निडल यहाँ पर बाहर निकाल लेती है, लेकिन उसके बच्चे यहाँ पर उसे रोकते हैं और उसे समझाते कि मम्मी, ऐसे भी हमें यहाँ पर जियांग परिवार में वापस जाना है, और आपने बताया है कि वो सभी बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, एंड अगर डैडी हमारे साथ रहेंगे तो फिर हमें कोई बुली नहीं कर सकता, और ऐसे भी अगर आप इनके पैरों को ट्रीट करोगी तो हमारे पास पैसे भी आ जाएंगे, जिससे हम यहाँ पर ग्रेट ग्रैंडपा के ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकते हैं। एमी बोलती सही कहा, हमारे पास तो यहाँ पर जाने के लिए घर भी नहीं है, एंड यहाँ पर वो लू को आँख मारने लग जाती है एंड तब यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि देखो, तुम यहाँ पे मेरे लेग को ट्रीट करने के बदले मेरी असेट्स में से जो चाहो वो ले सकती हो। सूजी बोलती कि नहीं चाहिए, लेकिन ताऊ बाऊ यहाँ पर बताने लग जाते कि उन्हें कौन सा घर चाहिए, एंड वो लोग जानबूझकर उस घर के बारे में बात करते हैं जो घर यहाँ पर लू के एकदम नज़दीक होता है, ताकि एवरीडे उनके मम्मा डैडा मिल सके एंड उनके बीच का रिश्ता यहाँ पर स्ट्रांग हो सके। वही दूसरी यहाँ पे सूजी कहती कि मैं कहीं नहीं जा रही, तुम तीनों को जाना है तो तुम तीनों जा सकते हो। एमी यहाँ पर चली जाती है लू के पास में एंड उसे यहाँ पे वो एक गोली खिलाकर कहने लग जाती है कि मम्मा, आप यहाँ पर किसी मरते हुए इंसान की मदद नहीं करना चाहती हैं। सूजी बोलती कि उसके सिर्फ पैर खराब है, वो मर नहीं जाएगा उससे, लेकिन तब तक तो यहाँ पे वो खून की उल्टियाँ करना शुरू कर देता है। असिस्टेंट तो यहाँ पर रोना ही शुरू कर देता है कि जैसे यहाँ पर लूज की वाइफ हो, और उसके जाने के बाद यहाँ पर कम्प्लीटली बर्बादी हो जाएगा। लू से यहाँ पर कहते कि नाटक थोड़ा कम करो, तुम कुछ ओवर एक्टिंग कर रहे हो। असिस्टेंट कहते कि माफ़ करना, थोड़े आंसू भी बहा देता हूँ। एमी भी यहाँ पर शुरू हो जाती है। ता एंड बाब अपनी मम्मा को समझा रहे थे कि आप तो यहाँ पर उनकी मदद कर सकती हैं, तो फिर आप यहाँ पर पीछे क्यों हट रही हैं? ऐसे भी आप हमें सिखाते कि हमें लोगों को यहाँ पर माफ़ कर देना चाहिए एंड मूव ऑन करना चाहिए, तो आपको तो भी वो करना चाहिए। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी जाकर उसे चेक करती है, तो वो तो एक नॉर्मल सी गोली थी और ये सब कुछ एक नाटक था। तो वो उसे कहती कि अब तो मैं इसे ट्रीट नहीं करने वाली। ताऊबा कहते कि मम्मा प्लीज़, आपने हमसे प्रॉमिस किया और अब आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। सूजी अपने बच्चों की बात को मान लेती है एंड कहती कि ठीक है, कल यहाँ पर सुबह 10 बजे आ जाना दिए गए एड्रेस पर, एंड मैं तब यहाँ पर तुम्हारी ट्रीटमेंट की शुरुआत कर दूंगी। ऐसा बोलकर वो बच्चों को लेकर वहाँ से जाने लग जाती है एंड जाते जाते एमी यहाँ पर उसे आँख मार कर जाती है। तब यहाँ पर असिस्टेंट लू से कहने लग जाता है कि आपको कोई चीज़ फिशी नहीं नजर आ रही, और बच्चों ने यहाँ पर उसी घर को चाहा जो घर यहाँ पर आपके घर के एग्जैक्टली नज़दीक है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर वो लोग वहाँ पर रहने के लिए आ जाएंगे तो डेली आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा? लोग कहने लग जाते कि प्रॉब्लम का तो पता नहीं, लेकिन तीनों बच्चे इंटरेस्टिंग ज़रूर है।
वही तो से यहाँ पर सभी लोग उस घर पे शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर जैसे ही लंच करने की बारी आती है, एमी ताऊ बाओ तीनों मिलकर कहने लग जाते हैं कि मम्मा आपको नहीं लगता हम इस घर पर न्यूली शिफ्ट हुए हैं और ये घर हमारा पहला और स्पेशल घर है, इसलिए हमें यहाँ पर नेबर्स को बुलाकर इस चीज़ को एक साथ में सेलिब्रेट करना चाहिए। सुजन की बातों को मान लेती है एंड कहते हैं कि ठीक है, हम हमारे नेबर्स को इन्वाइट कर सकते हैं, मैं और भी अच्छी डिशेज प्रिपेयर कर लेती हूँ, फिर हम मिलकर यहाँ पर लंच करेंगे एंड सेलिब्रेट भी करेंगे। बच्चे यहाँ पर खुश हो जाते हैं बिकॉज उन्हें पता होता है कि आखिर वो कौन से नेबर को स्पेशली बुलाने वाले हैं एंड वो चले जाते हैं यहाँ पर लू के घर पर उसे बुलाने के लिए एंड यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि आज मम्मा अच्छा अच्छा लंच बना रही है बिकॉज हमारा फर्स्ट है और उन्होंने आपको इनवाइट किया है। पहले तो लू को बिलीव नहीं होता, लेकिन इसके पहले कि वो हाँ या ना बोल सके, बच्चे उसके व्हीलचेयर को धक्का दे देकर उसके घर के बाहर आ जाते हैं। सूजी दरवाजा ओपन करती है, पूछते कि तुम, एंड तब तक बच्चे यहाँ पर सरप्राइज दे देते हैं। एमी कहते कि मम्मा आपको ऐसे अपने नेबर्स के साथ बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नेबर्स के साथ में ऐसी बातें करेंगे तो फिर यहाँ पर वो हमारे दुश्मन बन जाएंगे एंड उनके साथ हमें यहाँ पर हमेशा रिश्ता अच्छा रखना चाहिए। तो फिर क्या हम हमारे नेबर को अंदर आने दें? सूजी कहते कि ज़रूर ज़रूर। एमी कहते कि देखना अंकल लू, आपको यहाँ पर बहुत मज़ा आएगा। लो यहाँ पर कहते कि जब मिसेस सूजी ने इतने प्यार से बुलाया तो मुझे तो अंदर आना ही पड़ेगा एंड ऐसा वो जानबूझकर तो उसे टांट मार रहा होता है। वही दूसरी बात नहीं, यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि अरे तुम खा क्यों नहीं रहे हो, खाओ अच्छे से। एंड एमी ताओ बाओ तीनों मिलकर यहाँ पर अपने दादी को सर्व करने लग जाते कि आप टेस्ट कर रहे, हमारी मम्मा सबसे बेस्ट खाना बनाती है। इतने में सूजी कहती कि रुको, मैं तुम्हें यहाँ पर अभी सूप सर्व करती हूँ। वो तो मैं तुम्हें सर्व करना भूल गई एंड जानबूझ कर यहाँ पर वो उस सूप के अंदर ढेर सारा नमक मिला देती है, जिससे यहाँ पर तो उसे बहुत वियर्ड लगने लग जाता है। ताऊ कहता है कि कोई बात नहीं, मम्मा तो यहाँ पर हमसे भी ज़्यादा बच्ची है, आप मेरा सूप ट्राई कर लीजिए। एंड जब वो उस सूप को पीता है उसे रियलाइज़ होता है कि इसके अंदर तो यहाँ पर पीनट्स है, जिससे यहाँ पर उसे एलर्जी है। सूजी यहाँ पर हंसने लग जाती है एंड कहते कि तुम्हें भी पीनट से एलर्जी है। ताऊ कहते कि मम्मा आप हंस क्यों रहे हो, एलर्जी सीरियस हो सकती है, हमें यहाँ पर हंसना नहीं चाहिए, उन्हें बचाना जीवन में, वो मर भी सकते। सूजी कहते कि नहीं, मेरे होते हुए कोई नहीं मर सकता एंड यहाँ पर वो अपने नीडल से उसे ट्रीट कर देती है। एंड वही दूसरे बाद में यहाँ पर जब वो घर पर जाता है तब असिस्टेंट उसे कह रहा था कि न जाने क्यों मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद से वो 6 साल पहले वाली लेडी कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर मैडम सूजी है। एंड इस बात को सुनकर यहाँ पर उसे बाव की याद आने लग जाती है, जहाँ पर बाव ने यही कहा था कि हम सबको भी यहाँ पर पीनट से एलर्जी है। तब तक हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं जो कि यहाँ पर लो के बारे में पता लगा रही होती है। उसकी सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल थी और बताया भी गया था कि 6 साल पहले उसका कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें यहाँ पर उसने अपने दोनों पैरों को खो दिया था। अब सूजी को भी एक पल के लिए डाउट जाता है कि हो सकता है कि यहाँ पर लू ही वो पर्सन हो, लेकिन फिर उसे याद आता है कि लू का तो पैर यहाँ पर पहले खराब हो चुका था, लेकिन जिस पर्सन के साथ में उसने यहाँ पर नाइट स्पेंड की थी उस पर्सन के पैर यहाँ पर एकदम से ठीक ही थे। वही दूसरे बाद में यहाँ पर वो रिपोर्ट देखने लग जाती है जो कि असिस्टेंट यहाँ पर उसे देता है एंड वो यहाँ पर उसे करंट लेग्स की सिचुएशन होती है और सारी इन्फॉर्मेशन भी कि आखिर पहले यहाँ पर कैसे क्या हुआ था और उसके बाद में कौन से इलाज करवाए गए थे। सूजी कहते कि ठीक है, तुम लेटो और असिस्टेंट तुम यहाँ पर इसके पैंट उतारो। ये सुनकर यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि बिना पैंट उतारे यहाँ पर कोई इलाज नहीं हो सकता, पैंट उतारना के यहाँ पर ज़रूरी है। सूजी बोलती कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा यहाँ पर डबल थॉट्स लेकर चल रहे हो? ऐसे भी यहाँ पर फिर बाद में बच्चे हंसना शुरू कर देते हैं एंड सूजी यहाँ पर उन्हें शांत करवाती है एंड कहते कि पीछे मुड़ जाओ सभी के सभी। एंड तब वो ऐसे यहाँ पर उसके लेग को टेस्ट करने लग जाती है और बताती है कि तुम्हारे लेग्स अभी भी सेव हो सकते हैं। एंड ये सुनकर यहाँ पर लू खुश हो जाता है, वो कहता है कि क्या तुम सच बोल रही हो? ताओ एंड बाओ सभी पीछे मुड़ते एंड कहते कि हाँ, हमारी मम्मा ने अगर कहा है कि वो आपको ट्रीट कर सकते तो वो ज़रूर हो सकता है, क्योंकि वो बहुत अमेजिंग डॉक्टर जो है। बात सुनकर तो यहाँ पर लू से ज़्यादा असिस्टेंट खुश हो रहा था एंड यहाँ पर वो सूजी को थैंक यू बोलने के लिए बो डाउन किया जा रहा था, जहाँ पर बच्चा आकर उसे रोकते हैं एंड कहते कि नहीं नहीं, अब ऐसा मत करिए, ऐसे अब हम फ्री में थोड़ी ना काम कर रहे हैं, हमने इतना बड़ा घर जो लिया है। सूजी कहती कि चलो आज का मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट थोड़ा सा शुरू कर देती हूँ ताकि नेक्स्ट डे तुम यहाँ पर थोड़े से हील हो सको इस ट्रीटमेंट से, ताकि हम और ट्रीटमेंट्स को कंटिन्यू कर सके। यहाँ पर तो लू रेडी हो जाता है, लेकिन जैसे यहाँ पर सूजी अपने नूडल्स बाहर निकालती है, यहाँ पर उसकी आंखें खोली की खुली रह जाती है एंड वो इस ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। सूजी भी यहाँ पर समझ जाती है, इसके लिए यहाँ पर वो उसकी आंखों को बंद कर कर खुद से ही यहाँ पर ट्रीट करना शुरू कर देती है एंड प्रोसीजर एंड होने पर वो बोलते कि लिए आज के लिए बस इतना ही, अब तुम यहाँ पर इस प्रोसीजर से हील हो जाओ, फिर बाद में मैं तुम्हारी ड्रेसिंग चेंज करने के लिए आ जाऊँगी।
एमी वहाँ पर आकर फूंक मारने लग जाती है पैरों पर कि कहीं दादा आपको यहाँ पर दर्द तो नहीं हो रहा। एंड बाकी दोनों बच्चे भी आ जाते। तीनों मिलकर यहाँ पर तो लोग का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे। और ये देखकर हसन की आंखें भर आती है। वो रोने लग जाता है एंड कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, अब तो आपके पास एंटायर फैमिली ही बन चुकी है। वही दूसरे बार में यहाँ पर वो सभी लोग घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर बच्चे सुज से पूछ रहे थे कि मम्मा प्लीज़ आप हमसे झूठ मत बोलना। आप प्लीज़ सच सच बताओ कि वही हमारे डैडी है ना, आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सूजी कहते हैं कि नहीं तुम गलत समझ रहे हो, वो तुम्हारे डैडी नहीं है। एंड तुम्हारे डैडी की शक्ल मुझे ढंग से याद ही नहीं है, बिकॉज उस रात मुझे यहाँ पर ड्रग्स दिया गया था। बच्चे यहाँ पर कहने लग जाते कि देखिए मम्मा, हम भी हमारे डाटा को बहुत मिस करते हैं, आपको कुछ तो याद होगा जिससे हम यहाँ पर उनका पता लगा सके। तब सूजी यहाँ पर उन्हें बताती है कि उसके बैग पर एक मार्क है, वो मार्क जो कि कुछ ज़्यादा ही यूनिक है, तो वो उससे उनका पता तो लगा सकते हैं। माँ यहाँ पर सोचने लग जाता है कि मैं यहाँ पर अंकल लोग की फ़ोटो लेकर उनके बैग को एडिट कर दूंगा और इसके बाद में यहाँ पर पैटर्निटी टेस्ट भी लेकर आ जाऊंगा, तो यहाँ पर प्रूव हो जाएगा कि वही हमारे डैडी है। और ये सब कुछ सोच कर ही वो बहुत खुश हो जाता है। वहीं दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट से सूजी चली जाती है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, जहाँ पर वो व्हील चेयर पर शर्टलेस बैठा हुआ था, लेकिन उसकी जो बैक के निशान थे वो थोड़े से अलग नजर आ रहे थे। अब ये ट्रीटमेंट यहाँ पर वाटर में होने वाला था, इसलिए तब तक वहाँ पर लो रेडी हो जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी जब उसके पास में आती है, तब उसे एक्चुअल में यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो रहा था, बिकॉज वो अपना ध्यान रख नहीं पा रही थी। उसका ध्यान बार बार ट्रीटमेंट से भटक रहा था। तो वो कहते कि जाने तो इस ट्रीटमेंट को हमें यहाँ पर स्किप करना चाहिए। और ऐसा बोलकर वहां से वो भागने वाली थी, लेकिन सोप बीच में आ जाता है, जिसके ऊपर उसका पैर पड़ जाता है और वो यहाँ पर उल्टा गिरकर बाथटब में गिर जाती है, ठीक यहाँ पर लो के ऊपर। लोग कहने लग जाते कि मारना पड़ेगा, तुम घुमा फिरा कर मेरे पास आ ही जाती हो, लगता है यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आने लग गया हूँ। दोनों की क्लोजनेस यहाँ पर बढ़ती जा रही थी और तीनों बच्चे चुपके से यहाँ पर देख रहे होते कि कहीं यहाँ पर हमें वो मोमेंट ना देखना पड़े जिससे हमें आंखें बंद करना पड़े। लेकिन वो मोमेंट तो यहाँ पर क्रिएट होता ही नहीं है, सूजी वहां से चली जाती है। वही दूसरी यहाँ पर सभा बैठ जाती है, यानी कि उन बच्चों की, जहाँ पर वो लोग उस माँ के बारे में डिस्कस कर रहे होते। बाबा यहाँ पर उन्हें इमेज दिखा रहा था, जो कि पिक्चर यहाँ पर उसने क्लिक की हुई थी। एमी बताने लग जाती कि ये तो बहुत डिफरेंट है। मम्मा ने बताया था कि वो मार्क हाफ मून की तरह है और बहुत ही प्यारा सा है, लेकिन ये तो कितना ज़्यादा अगली नजर आ रहा है। बाबा से बोलता कि जाने भी दो ना, हम इस फोटो को यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं, या फिर हम पता लगा सकते हैं कि ये मार्क आखिर यहाँ पर चेंज कैसे हुआ है। वही दूसरी यहाँ पर वो तो भागकर घर पर आ जाती है एंड सोचने लग जाती है कि न जाने उसे हीट ऑफ मोमेंट में क्या ही हो चुका था। एंड इसके बाद में यहाँ पर सभी बच्चे आकर पूछने लग जाते कि मम्मा आप इतना जल्दी क्यों यहाँ पर आ गई, आपकी तो ट्रीटमेंट कंटिन्यू होने वाली थी। सूजी कहते कि बस आना पड़ा बच्चों मुझे। एंड तब तक घर से कॉल आ जाता है, जहाँ पर पता चलता है कि लू को ब्लड की वॉमिटिंग हो रही है। और ये सुनकर सूजी के साथ साथ तीनों बच्चे भी वहाँ पर भाग जाते हैं। एंड इतने में हम यहाँ पर देखते हैं डेज़ी को, जो कि एक्चुअल में यहाँ पर होती है जी के साथ में। और जी भी यहाँ पर उसी परिवार का मेंबर था, जहाँ पर वो उससे बातें कर रहा होता है। डेज़ी के दिमाग में बस एक ही चीज़ थी कि वो यहाँ पर एक रिच वाइफ बनना चाहती है और उसे कुछ मेहनत वहनत नहीं करनी, इसलिए यहाँ पर उसने जी को पकड़ रखा है। जब सूजी यहाँ पर अपने बच्चों के साथ भी नीचे उतरती है, तब उसकी टकरार यहाँ पर डेज़ी के साथ हो जाती है। एंड डेज़ी यहाँ पर उन पर चिल्लाना शुरू कर देती है एंड बच्चे मिलकर डेज़ी पर ही हमला बोल देते। वो लोग एक एक करके उसे बैड वुमन, इविल वुमन, डेविल वुमन सब कुछ बुलाना शुरू कर देते हैं। आज यहाँ पर जीम बनी मन सूजी को देखकर सोच रहा था कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नजर आती है, लगता है मुझे यहाँ पर उसके बारे में जानना पड़ेगा, विच मीन्स यहाँ पर वो डेज़ी को लेकर फेथफुल जरा सा भी नहीं है। एंड वही दूसरे यहाँ पर तब तक मिस्टर चैन आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर डेज़ी के अंकल होते हैं। एंड यहाँ पर वो सूजी को पिक करने के लाए थे। डेज़ी बोलने लग जाती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और ये वुमन कौन है। सूजी कहती कि लगता है तुम मुझे यहाँ पर इतना जल्दी भूल चुकी हो, क्या पता यहाँ पर तुम्हें चश्मा लग गया हो डेज़ी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन इतना जल्दी भूल गई। ये सुनकर यहाँ पर डेज़ी को गुस्सा आ जाता है कि सूजी यहाँ पर क्या करी, वो भी कितने सारे बच्चों के साथ में। मिस्टर चैन कहते कि जल्दी अंदर चलो। एंड यहाँ पर वो ग्रैंडपा से मिलने के लिए गई होती है, जहाँ पर डेज़ी उनके साथ साथ चली जाती है। एंड जब यहाँ पर सूजी के डैड को भी देखते हैं, पर दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है कि ये एक फैमिली डिस्कशन है एंड यहाँ पर किसी आउटसाइडर्स को अलाउ नहीं किया जाता। डेज़ी कहने लग जाती कि डैड ऐसे भी मैं यहाँ पर शादी तो करने वाली उसी से, फिर तो हम एक हो जाएंगे। अंकल तक कहते हैं कि हाँ बेटा। ग्रैंडपा कहते कि मैं जी के बारे में बात कर रहा हूँ, साथ साथ डेज़ी तुम्हारे बारे में भी। मैंने तुम्हें आज तक यहाँ पर फैमिली का हिस्सा नहीं माना, तुम इस घर की नहीं बल्कि किसी और घर की बच्ची हो, इसलिए अभी यहाँ से चले जाओ।
अंकल यहाँ पर कहते कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं डैड, वो भी तो हमारी बेटी जैसी है। एंड तब तक यहाँ पर सूजी के बच्चे चले जाते हैं अपने ग्रेट ग्रैंडपा के पास में। वही जैसे यहाँ पर बच्चों को देखकर ग्रैंडपा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अंकल कहते कि ये तो एक आउटसाइडर थी है ना। ग्रैंडपा बोलते कि ये कैसी बातें कर रही हो तुम, ये तुम्हारी खुद की बेटी सूजी है, क्या तुम इसे पहचान भी नहीं पा रहे। एंड एक्चुअल में यहाँ पर अंकल अपनी बेटी को ही नहीं पहचान पा रहे थे। एंड तब यहाँ पर अंकल को याद आता है वो पहला दिन जिस दिन यहाँ पर ग्रैंडपा ने सूजी को घर पर लाया था, ये बताते हुए कि तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी है, क्योंकि बचपन में यहाँ पर उन्हें स्विच कर लिया गया था। और तब डीसी भाग कर आई थी, वो रोने लग गई थी कि अब तो आपकी बेटी वापस आ चुकी है, विच मीन्स आप अब मुझे यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन अंकल यहाँ पर क्लियरली कह देते कि मेरी एक ही बेटी डेजी है, मैं किसी एरिगेरो को अपनी बेटी कंसिडर नहीं करना चाहता। एंड हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर अंकल सूजी पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि मैंने तो तुम्हें घर से निकाल दिया था, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर पर वापस आने की। सूजी बोलते कि आपने मुझे अपने घर से निकाला था, ये घर यहाँ पर ग्रैंडपा को बिलोंग करता है और ये घर मेरा भी है। अंकल कहने लगा कि वाकई में अब तक यहाँ पर तुम्हारे अंदर मैनर्स जरा से भी नहीं आए, तुम्हें अपने से बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। बच्चे यहाँ पर बोलने लग जाते हैं कि हमारी मम्मा के साथ ऐसी बातें मत करो, हमारी मम्मा के अंदर बहुत अच्छे मैनर्स है, उन्होंने भी हमें यहाँ पर मैनर्स सिखाया है, लेकिन डिपेंड करता है इंसानों पर कि वो इंसान अच्छा पर्सन है या फिर नहीं है। ये बात सुनकर यहाँ पर तो वो तीनों बच्चों को बास्टर्ड बनाने लग जाते हैं। एंड तब यहाँ पर लू की एंट्री हो जाती है। वो कहते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो कि मेरे बच्चों को यहाँ पर गालियों के नाम से बुला रहा है। वही दूसरे यहाँ पर एमी बताने लग जाते कि अंकल लू देखिए ना, ये सभी के सभी यहाँ पर हमें और हमारी मम्मा को बुली करे, ग्रेट ग्रैंड पा को छोड़कर। ये सुनकर यहाँ पर लू कहने लग जाते कि तुम रो मत, मैं अभी यहाँ पर इन सभी को ठीक करता हूँ। सूजी यहाँ पर एक पल के लिए तो सचमुच सोचने लग जाती कि व्हाट इफ सचमुच यहाँ पर लू इनका पापा निकला तो। लेकिन फिर उसे ध्यान आता है कि उसे ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए, बिकॉज इन चीज़ों से यहाँ पर फिर किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो सकती है, जो कि अच्छी बात नहीं है सूजी के अकॉर्डिंग। वही दूसरे यहाँ पर तो अंकल की बोलती लोग के सामने कम्प्लीटली बंद हो जाती है। तेज से बोलते क्या कि तुम हो कौन, एक अपाहिज इंसान, जहाँ पे मेरे डैड को तुम क्यों चुप करवाओगे, और तुम होते कौन ये सब करने वाले। लोग बोलने लग जाते कि लगता है ये फैमिली डेस्परेट है बैंकरप्ट होने के लिए। ग्रैंडपा यहाँ पर अपने बेटे पर चिल्लाने लग जाते कि तुम इसी बेटे के बारे में बात कर रहे थे, तुमने इसे मैनर सिखाए, जैसे यहाँ पर नॉर्मली बात करने की तक तमीज़ नहीं है, ये तो हमारी एंटायर फैमिली को ले डूबेगी। एंड तब यहाँ पर अंकल कहते हैं कि मिस्टर बो इसे माफ़ कर दिएगा, इसे यहाँ पर आपके बारे में पता नहीं है। तब यहाँ पर ये जानकर वो हैरान हो जाती है कि ये मिस्टर बोडलू है, जो कि यहाँ पर एंटायर बो कंपनी को ओन करता है। एमी कहते हैं कि बस घर के अंदर नहीं, इस आंटी ने तो यहाँ पर घर के बाहर भी मम्मा को बुली किया था। ये सुनते ही यहाँ पर लू उसे माफ़ी मांगने के लिए कहने लग जाता है। डेज़ी बोलती कि देखिए मिस्टर लू, मेरी गलती यहाँ पर कुछ नहीं है, उल्टा ये वुमेन कैरेक्टरलेस है। 6 साल पहले न जाने किसके साथ इसने नाइट स्पेंड किया और बच्चों को लेकर वापस आ गई, और मैं क्यों इसे माफ़ी मांगू। अगर ये कैरेक्टरलेस है तो फिर है। ऐसा बोलते यहाँ पर एक जोर का थप्पड़ आ जाता है असिस्टेंट की तरफ से, जो कि यहाँ पर लू की तरफ से होता है डेज़ी के लिए इतनी ज़्यादा वल्गर बातें करने के लिए। वो उसे कहने लग जाते कि माफ़ी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी, बिकॉज सूजी और उनके बच्चे को मैं जो प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर डेज़ी माफ़ी मांगने लग जाते हैं लू से कि आइंदा से यहाँ पर वो कोई भी गलती नहीं करेगी। लोग बोलने लग जाते कि मुझसे नहीं बल्कि सूजी और उसके बच्चों से माफ़ी मांगो। जहाँ पर डेज़ी खुद से भी माफ़ी मांग रही थी, वहाँ यहाँ पर कहने लग जाता है कि ये कैसा सॉरी है, कोई इतना ईगो में आकर सॉरी कैसे बोल सकता है। एंड लू तब यहाँ पर उसे बस एक बार घूरता है, उतना ही डेज़ी के लिए यहाँ पर इनफ होता है इज्जत से सॉरी मांगने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर मन ही मन वो गुस्सा करने लग जाते कि इन्हें तो मैं अकेले में देख लूँगी। सूजी कहते कि जस्ट बिकॉज यहाँ पर ग्रैंडपा है इसलिए मैं तुम्हें लेट गो कर रही हूँ, लेकिन अगर तुमने नेक्स्ट टाइम से ऐसा किया तो मैं तुम्हारा मुंह ही नोच दूंगी। तो एंड यहाँ पर ग्रैंडपा बता रहे होते कि उन्होंने आज यहाँ पर लू को खास तौर पर बुलाया है, बिकॉज आज यहाँ पर एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि ग्रैंडपा की जितनी भी सारी इनहेरिटेंस है वो आज मैं यहाँ पर देने वाला हूँ सूजी को। ये सुनते ही यहाँ पर डेज़ी के पैर से ज़मीन खिसक जाते हैं, उसके डैड भी साथ साथ जी भी यहाँ पर कहने लग जाते कि डेज़ी ये क्या, तुमने तो कहा था कि सब कुछ तुम्हारा होने वाला है। डेज़ी एंड उसके डैड मिलकर यहाँ पर ग्रैंडपा से डिसएग्री करने लग जाते कि ये बात ठीक नहीं है। ग्रैंडपा कहते कि देखो धन दौलत यहाँ पर मेरी है, मैं जिसे देना चाहूँ दे सकता हूँ, एंड इसके लिए मुझे यहाँ पर किसी और के परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब यहाँ पर सभी के सभी बच्चे होते हैं जो कि लू के पास चले जाते हैं एंड यहाँ पर उसे कन्विंस करते कि वो भी उसकी मम्मा का साइड ले।
लू यहाँ पर अंकल से पूछ रहा था कि आपको क्या लगता है कि मेरी इतनी हैसियत है या फिर नहीं, कि मैं आपके मामले में दखलंदाजी कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर वो ब्लैंक पेपर और पेन दे रहे थे। डेज़ी अपने डैड से कहती कि प्लीज़ नहीं, हमारे पास बस एक ही चीज़ बची है जिसे आज आप यहाँ पर कुर्बान नहीं कर सकते, सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। तब यहाँ पर वो कहने लग जाते कि देखिए मिस्टर बो, मैं जानता कि आप अपने ज़ुबान के कितने पक्के हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पर ये सभी चीज़ें वो सही हाथों में दें जो कि डिज़र्व करता है, और इस चीज़ के लिए हमें 1 वीक का टाइम इन्हें देना चाहिए। तो फिर यहाँ पर सूजी एग्री करने लग जाते हैं और लू कहता है कि ठीक है, अगर सूजी एग्री कर रही है तो फिर मैं यहाँ पर कौन होता उस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करने वाला। वहीं दूसरे मामले हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर सूजी बाहर निकल कर उसे थैंक यू बोल रही होती है उसकी मदद करने के लिए। अब इसके पहले कि कुछ यहाँ पर लुकाए, तब तक वहाँ पर भागता वसी आ जाता है एंड कहता है कि देखो, प्रीवियसली जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो एंड मेरे पास वापस आ जाओ। ये सुनकर तो यहाँ पर सूजी को हंसी आने लग जाती है एंड जब यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूजी सी के पीछे भाग भाग कर उसे समझा रही होती है कि उसे जो नाइट स्पेंड किया उसमें उसे कोई गलती नहीं है, यहाँ पर उसे ड्रग्स दिए गए थे और उसे यहाँ पर फंसाया जा रहा है, और डेज़ी जानबूझकर ये सब करी ताकि यहाँ पर वह जी को हासिल कर सके। जी उसे कहने लग जाता है कि देखो, डेज़ी पर ज़्यादा इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, गलती यहाँ पर तुम्हारी भी है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ये रिश्ता तो बिल्कुल नहीं रखना चाहता, और आइंदा से अपना मुँह भी मत दिखाना। ऐसा कहकर तो उसने यहाँ पर उसे छोड़ ही दिया था। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जी सूजी को समझाया था, और तब डेज़ी आकर ये सब कुछ सुन लेती है एंड गुस्से में जाकर यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मार देती। तो यहाँ पर जी भी नहीं रुकता, वो भी यहाँ पर डेज़ी को थप्पड़ मार देता है एंड कहता है कि अपना मुंह बंद रखो और मुझसे दूर रहोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। डेज़ी कहते हैं कि यहाँ पर तुम सूजी की आदत बदल कैसे सकते हो, शादी यहाँ पर हमारी होने वाली है। जी कहते कि कैसे होगी, तुमने मुझे शेयर्स का वादा किया था, वो शेयर्स तो यहाँ पर मेरे हाथ में आ ही नहीं रहे, तो ये शादी भी यहाँ पर कैसे हो सकती है। वही दूसरी ओर जी यहाँ पर सूजी को समझाता कि देखो, मैं अब तुम्हें लेकर यहाँ पर सचमुच जेन्युइन हूँ, मेरी फीलिंग्स यहाँ पर जेन्युइन है, तुम कोई भी चीज़ों को नेगेटिव मत लो और मेरी बातों को मानो। सूजी उसे बोलते कि बस भी करो, यहाँ पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। एंड जब वो उसे रिक्वेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है तब बच्चे यहाँ पर आगे आ जाते और उसे अपनी मम्मा से दूर करने लग जाते। ये सब कुछ देखकर यहाँ पर जी को चिढ़ आ जाती है, वो बच्चों पर हाथ उठाने वाला था एंड लू यहाँ पर उसे वार्निंग दे देता है कि बच्चों पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचना कि फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। एंड जी यहाँ पर कुछ कर नहीं पाता। सूजी उसे बोलती कि देखो जी, तुम मुझे पहले ही छोड़ चुकी हो एंड अब मैं जैसे तुम जैसे इंसान को अपनी लाइफ में वापस नहीं लाना चाहती। रही बात तुम दोनों की, तो तुम दोनों को हैप्पी मैरिज अभी से मैं यहाँ पर विश करना चाहती हूँ और मेरी ब्लेसिंग्स है तुम्हारे साथ में। डेज़ी बोलती कि जितना यहाँ पर उड़ना है उड़ लो, शेयर्स तो यहाँ पर सब कुछ मेरे नाम कराएंगे। सूजी कहती कि ठीक है, जब होगा तब देखा जाएगा। ऐसा कहकर वहाँ से वो बच्चों को लेकर जाने लग जाती है, जहाँ पर जी चिल्ला कर कह रहा होता है कि सूजी वापस आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर चीटिंग करने के लिए माफ़ करता हूँ, आप तो तुम मेरे पास आ ही सकती हो। एंड ये सुनकर यहाँ पर शन असिस्टेंट से कहने लग जाती कि ये क्या, आपको नहीं लगता कि किसी को तो यहाँ पर बात करने की ज़रा से भी तमीज़ नहीं है। ये सुनते यहाँ पर असिस्टेंट समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो गार्ड्स को इशारे करते हैं, गार्ड्स मिलकर यहाँ पर जी को पीटना शुरू कर देते हैं एंड यहाँ पर डेज़ी आराम से खड़ी होकर देख रही होती है। पर जी का एम अब यहाँ पर क्लियर हो चुका था, उसे अब डेज़ी नहीं बल्कि यहाँ पर सूजी चाहिए और कुछ भी नहीं, और साथ साथ वो शर्त की सूजी के पास आने वाले हैं। वहीं दूसरे यहाँ पर डेज़ी होती है जो कि जाकर अपने डैड को समझाने लग जाती है। उसके डैड कहते कि बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं मेक श्योर करूँगा कि यहाँ पर ये सूजी ज़रूर सज़ा पाए, उसे पनिशमेंट ज़रूर मिलनी चाहिए। वहीं दूसरे यहाँ पर लू होता है जिसका असिस्टेंट जाकर सूजी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा था एंड वो इन्फॉर्मेशन थी जो कि यहाँ पर सूजी के अब्रॉड जाने की बात की थी, और उसके बीच की इन्फॉर्मेशन ढेर सारी गायब थी। शहर से कहता है कि कोई बात नहीं, इतनी इन्फॉर्मेशन से काफ़ी रहेंगी, ऐसे भी यहाँ पर सूजी वो लड़की नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। वहीं दूसरा यहाँ पर जब वो लोग घर पर आते हैं तब यहाँ पर बच्चे बताने लग जाते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर वही हमारे डैड है, आपको बिलीव करना होगा। आपको पता है, आपने जिस बैग मार्क के बारे में हमें बताया था वो तो यहाँ पर अंकल लू के बैग पर है। ऐसे कहकर यहाँ पर वो लोग उसे फोटो दिखाने लग जाते हैं। सूजी सोचती कि मैंने तो ये देखा नहीं था, हो सकता है कि शायद से यहाँ पर मेरा ध्यान नहीं गया हो। एंड इतने में यहाँ पर वो उनसे कहते कि ठीक है, मैं इस बात का कन्फर्मेशन ज़रूर कर रहूँगी। वही दूसरा तब तक वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं जहाँ पर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं एंड वो लोग मिलकर यहाँ पर ग्रैंडपा को ग्रीट करते हैं। एंड यहाँ पर ग्रैंडपा असल में ढेर सारे मेंस के फोटोज लेकर आए थे, यानी कि वो मन जिससे यहाँ पर सूजी चूज करे एंड उसके साथ शादी कर कर अपनी फैमिली को आगे बढ़ाए। सभी के सभी यहाँ पर कहने लग जाते कि क्यों ना हम इसमें यहाँ पर अंकल लू को भी इन्वॉल्व करें। एंड तब तक यहाँ पर उनका अंकल लू यानी कि उनका डैडी लू वहाँ पर आ जाता है और तब उन्हें यहाँ पर शादी की बात पता चलती है। ये सुनकर यहाँ पर लू सोचे पड़ जाता है कि अगर सूजी की शादी हो गई तो उसके बच्चे यहाँ पर उसके डैड के पास चले जाएंगे
और मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आएंगे। वही दूसरी यहाँ पर असिस्टेंट कह रहा होता है कि मुझे तो यहाँ पर मास्टर का फेस बच्चों से कुछ ज़्यादा ही मिलता जुलता नजर आ रहा है। ग्रैंडपा कहने लग जाते कि देखो, बच्चों का फेस यहाँ पर किसी से भी मिलाया जाए तो वो आसानी से मिल जाता है। ऐसे भी हमें यहाँ पर सोच समझ कर डिसीजन लेना होगा। सूजी कहते कि प्लीज़ हम इस बारे में बाद में बात करते। मिस्टर लू, आपकी मेडिकल बात का टाइम हो गया, आपको जाना चाहिए। और ऐसे भी ग्रैंडपा, हम अभी अभी मिले, हमें आपकी हेल्थ के बारे में बात करना चाहिए। फिर साथ ही साथ डेज़ी और ज़ी का भी तो एंगेजमेंट ब्रेक ऑफ होने वाला है, वो भी तो हमारे लिए एक बहुत ही ह्यूज डिसीजन रहेगा। वहीं दूसरे यहाँ पर बच्चे बाद में आपस में बैठकर प्लान करने लग जाते हैं कि हमें जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर मम्मा की शादी किसी और के साथ में हो गई तो हमें तो किसी और को अपना डाटा बनाना पड़ेगा, और अंकल तो फिर हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। एमी कहते कि क्यों, हम तो यहाँ पर दो दो डैडी भी रख सकते हैं। ताबा कहते कि नहीं एमी, तो भाई बहन हो सकते हैं लेकिन दो दो डैडी होना अच्छी बात नहीं है। जिसके बाद में वो लोग मूवी का प्लान करते हैं एंड बच्चे यहाँ पर जाकर लोग को इन्वाइट करना शुरू कर देते हैं। लू को लग रहा था कि शायद से मूवी किसी थिएटर में होगी, बट नहीं, वो तो यहाँ पर घर पर ही मूवी देख रहे होते एक एंटायर फैमिली की तरह बैठकर। एंड बच्चे तो यहाँ पर मूवी स्टार्ट होने के 2 मिनट बाद शुरू हो जाते कि हमें तो बहुत नींद आ रही है, हम जा रहे हैं सोने के लिए। लू कहते कि अरे तुम्हें बस 2 मिनट की मूवी देखनी थी। वो कहते कि आप फिक्र मत कीजिए, आप दोनों बैठकर मूवी देखिए और मॉर्निंग में हमें बता देना कि क्या हुआ था। ऐसे भी बच्चों का इतनी रात को मूवीज देखना अच्छी बात नहीं है। ऐसे कहकर वाल पर से वो लोग भाग जाते हैं। वही दूसरा मूवी के अंदर यहाँ पर किस सीन शुरू हो जाता है और ये देखकर सूजी कुछ ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लगती है। एंड जब वो बेडरूम में जाने की कोशिश कर रही थी तब बच्चे ने यहाँ पर उसका फ़ोन भी ले लिया था और बेडरूम को अंदर से लॉक भी कर दिया था। तब यहाँ पर लू से कहता है कि फ़िक्र मत करो, वो सब सो गए होंगे, मॉर्निंग में उठकर दरवाज़ा ओपन कर देंगे। एंड फिर वो लोग क्लोज बैठकर यहाँ पर मूवी देखने लग जाते हैं, जहाँ पर सूजी मूवी देखते देखते वहीं पर सो जाती है। एंड यहाँ पर वो लोग जब मॉर्निंग में उठते हैं तब तो वो उसके ऊपर सोई हुई थी। एंड वही दोस्तों बाद में यहाँ पर उसके दिमाग में वो आइडिया आता है वो मार्क देखने का, इसलिए वो चुपके से यहाँ पर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाती है। लेकिन इसके पहले कि वो कुछ देख सके, यहाँ पर लू उठकर उसे कहते हैं कि ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, मैं सो रहा था, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं सो रहा तो तुम मेरा फ़ायदा उठा लोगी। सूजी कहती कि जैसा तुम सोचो वैसा बिल्कुल नहीं है। एंड असिस्टेंट के आते ही यहाँ पर वो असिस्टेंट से कहने लग जाता है कि तुम्हें मुझे बचाना चाहिए क्योंकि आजकल की लड़कियाँ बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। सूजी बोलती कि मैंने कहा ना जैसा तुम सोचो वैसा नहीं है। एंड उसकी इस आवाज़ से तो वहीं पर घबरा जाता है। एंड इसके बाद में यहाँ पर ब्रेकफास्ट लू के घर पर हो रहा होता है। सभी लोग उसी के घर पर होते कि तब तक यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि अपना नाम शीन बताती है। एंड साथ साथ ये भी कि वो लू की फियांसे। ये सुनकर तो सूजी को गुस्सा आ जाता है। वो लू से कहते कि मिलो, तुम्हारी फियांसे आ गई है। एंड ऐसा वो टॉन्ट मारते हुए बोलती है। लू से कहने लग जाते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एंड शीन जब उससे बात करने वाली थी तब असिस्टेंट कहता कि क्यों ना आप दोनों बाहर जाकर बात कर ले। एंड तब सूजी को यहाँ पर गुस्सा आ रहा था कि इसकी ऑलरेडी फियांसे है और इसने मुझे बताया भी नहीं। बाकी के बच्चे यहाँ पर उस मार्क के बारे में पूछने लग जाते। सूजी उन्हें बताती कि मार्क तुम मुझे दिखा नहीं, जब तक मैं देखने गई तब तक वो उठ चुके थे। इसके बाद में यहाँ पर रात को एक बार फिर से बच्चों पार्टी का डिस्कशन सेशन शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार तो यूनिवर्स उनके साइड में था। लाइट अपने आप चली जाती है। वो सभी यहाँ पर इंसिस्ट करने लग जाते हैं लोगों के घर पे जाने के लिए। सूजी कहते कि देखो अगर यहाँ की लाइट गई है तो वहाँ की भी जा सकती है। वो लोग कहते कि नहीं, हमें अंकल लू के पास जाना ही है। एंड ऐसे कहकर वो लोग जिद पकड़ लेते हैं, जहाँ पर सूजी को उन्हें उनके पास में लेकर जाना ही पड़ता है। और उसके पास जाने के बाद यहाँ पर वो लोग वेट करते कि आखिर लाइट कब तक आएगी। रात हो जाती है, लाइट आती नहीं है एंड बच्चों को नींद आ जाती है। एंड बच्चे एक बार फिर से जिद करते हैं कि हम यहाँ पर अंकल लू और मम्मा सूजी के बीच में ही सोएंगे। तो वो लोग यहाँ पर सोने तो लग जाते हैं, लेकिन बीच में बच्चे उठकर वहाँ से निकल लेते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी लू को हक कर सो रही थी। लू बार बार बीच में उठता भी है, सूजी का हाथ उठाता भी है, बट सूजी तो यहाँ पर बार बार हक कर से सोई जा रही थी। वही दूसरा जैसे ही वो मॉर्निंग में उठती है तब साथ में लू भी उठ जाता है और कहने लग जाता है कि देखा तो रात भर यहाँ पर मुझे कल कर सो रही थी। सूजी उसे कहती कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। एंड जिसके पहले कि वो उसे कुछ एक्सप्लेन करे तब तक तो यहाँ पर वो उसका हाथ ही बांध देती है। एंड वो मार्क को चेक करती है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो बॉन्ड वाला मार्क होता है और वो मून का निशान होता ही नहीं है। एंड फिर तो यहाँ पर बच्चे भी आ जाते हैं एंड कहने लगते कि आप दोनों तो हमसे भी ज़्यादा छोटे जैसे नजर आ रहे हो, आपस में ही झगड़ा कर रहे हो।
रोज़ यहाँ पर उन सभी को घर लेकर चली जाती है एंड यहाँ वो बच्चों को समझा देती कि देखो आइंदा से ऐसी मस्ती नहीं होनी चाहिए और बच्चों का झूठ बोलना ठीक नहीं है। बच्चे कहने लग जाते हैं कि लेकिन हमने तो कोई झूठ यहाँ पर बोला ही नहीं है। सुजी तब यहाँ पर उन्हें बता रही होती है कि खुद उसने यहाँ पर आज मॉर्निंग में चेक किया था, लो के पीछे बैग पर ऐसा कोई भी बर्थमार्क नहीं था एंड अब से यहाँ पर उन्हें गिव अप कर देना चाहिए और लू को अपना डैड अब ज़्यादा नहीं बुलाना चाहिए। सभी बच्चे यहाँ पर सैड हो जाते कि अब वो क्या करेंगे। एंड अब जैसे टाइम हो जाता है लू के घर पर जाकर उसे ट्रीट करने का, बच्चे भी यहाँ पर फिर ज़बरदस्ती करने लग जाते हैं तो सूजी को उसे लेकर जाना पड़ता है। एंड फिर यहाँ पर शीन आ जाती है लू के मॉम डैड के साथ में ताकि वहाँ पर से वो फटाफट से सूजी को निकलवा सके। जैसे ही बच्चों को यहाँ पर अंकल आंटी देखते वो हैरान हो जाते बिकॉज उन्हें समझ आ रहा था कि लू बचपन में यहाँ पर इनके जैसी दिखता था, ये बच्चे उसकी तरह क्यों नजर आ रहे हैं। एंड वो लोग फिर यहाँ पर बेडरूम में जाने लग जाते हैं जहाँ पर सूजी उसके पैरों पर मसाज करी थी। अंकल आंटी आकर उसे कहने लग जाते कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है। एंड वही दूसरे बाद में यहाँ पर लू उन्हें कहने लग जाता कि मॉम डैड मैंने आपको घर दिखाने के लिए बुलाया, ना कि यहाँ पर सब कुछ करवाने के लिए। जैसे ही यहाँ पर शीन बताते कि बाजू वाले घर में ये लड़के और इसके साथ बच्चे रहते, ये सुनकर अंकल आंटी को यहाँ पर डाउट होता है कि कहीं कोई लड़की लोग का फ़ायदा उठाने की कोशिश तो नहीं करी है और उसी चीज़ को लेकर वो लोग वहाँ पर शुरू हो जाते। लोग कहते कि देखिए मॉम डैड अब मैं यहाँ पर इतना बड़ा और मैच्योर तो हो चुका हूँ जहाँ पर कौन मेरा फ़ायदा उठाना चाहता और कौन नहीं, इसका अच्छे से मैं यहाँ पर बराबरी कर सकता हूँ और समझ सकता हूँ। आप लोग इसमें ना बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड सूजी यहाँ पर मुझे ट्रीट करने के लिए आती है, इसके अलावा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। इतने में यहाँ पर बच्चे चले जाते अपने ओरिजिनल ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा के पास में, जहाँ पर वो लोग बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाते क्योंकि बच्चे यहाँ पर इतने ज़्यादा फ्रेंडली जो होते हैं। एंड आंटी यहाँ पर बहुत स्मार्ट होती है। जब ये सब कुछ चल रहा था तब वो यहाँ पर बच्चों के हेयर सैंपल ले लेती है और नीचे जाकर अपने हस्बैंड को देती थी ताकि वो यहाँ पर पैटर्निटी टेस्ट करवा कर पता लगा सके कि वो बच्चे सचमुच यहाँ पर लू को बिलोंग करते भी है या फिर नहीं। वही दूसरी यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर लू ने एक्सप्लेन कर रहा था कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मत पालना। एक्चुअल में यहाँ पर शीन की शादी मेरे घर वालों ने फिक्स की थी, जहाँ पर मैंने उन्हें शादी करने से रिफ्यूज़ कर दिया था, लेकिन शीन बैक ऑफ होने का नाम नहीं ले रही थी। तो मैंने क्लियरली कह दिया था कि मैं किसी और के साथ शादी कर कर आऊँगा, शायद उस दिन शीन मुझे छोड़ देगी। अब तक यहाँ पर शीन पीछे है जहाँ पर मैं उसे समझा समझा कर थक चुका हूँ। तो वो लोग यहाँ पर खुश हो जाते कि उनके टाटा यहाँ पर अपनी मर्जी से तो शादी नहीं करने वाले हैं फिलहाल। वही दूसरे यहाँ पर एक बार फिर से उसका एक्यूपेंचर शुरू हो जाता है एंड नेक्स्ट यहाँ पर वो चला जाते हैं ऑफिस में बिकॉज उसके अंकल यहाँ पर सब कुछ अपने अंडर जो करवाना चाहते थे। जब वो ऑफिस में जाता तब बड़े प्यार से अंकल उसे समझा रहे होते कि यहाँ पर लोगों को सभी चीज़ों पर गिव अप कर देना चाहिए और अपने आगे की फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए कि बिना पैर के वो कैसे बिताएगा। यहाँ पर लोग खड़े होकर सभी को दिखाने लग जाता है कि वो चल सकता है, लेकिन वो बस कुछ समय के लिए खड़े हो पा रहा था। एंड तब यहाँ पर वो सभी को बताने लग जाता है कि उसके पैर यहाँ पर हील हो रहे हैं और ऐसे भी किसी को यहाँ पर उसकी डिसेबिलिटी को अपनी वीकनेस नहीं बनानी चाहिए। मेरे पैर चले या ना चले, मेरे घुटनों के अंदर तो मैं दिमाग है नहीं ना आपकी तरह अंकल कि मेरा सर या दिमाग चल नहीं पाएगा। अंकल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है ये सब कुछ सुनकर। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी लू को लेकर उसके कैबिन में आ जाती है, जिससे यहाँ पर समझ आ रहा था कि धीरे धीरे यहाँ पर लू सूजी से कुछ ज़्यादा ही क्लोज होते जा रहा है। वही दूसरा हम यहाँ पर इवेंट के दिन को देखते हैं जिस दिन यहाँ पर पैटर्निटी टेस्ट के रिजल्ट्स आ जाते हैं एंड वो यहाँ पर नेगेटिव में निकलते हैं। ऐसा दिखाया जाता है कि तीनों बच्चे यहाँ पर लू को बिलोंग नहीं करते हैं एंड ये सब कुछ जानकर बच्चे यहाँ पर बहुत सैड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शीन खुश बिकॉज ये सब कुछ यहाँ पर शीन ने जानबूझकर करवाया था। उसने यहाँ पर टेस्ट को अदला बदली कर दी थी क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ये तीनों यहाँ पर उसी के बच्चे जो है एंड उसे इस पैटर्निटी टेस्ट के बारे में उसी दिन पता चल चुका था बिकॉज उसने आंटी को आपस में बात करता सुन जो लिया था। फिर घर पे यहाँ पर लू होता है उसके मॉम डैड और साथ साथ यहाँ पर शीन के मॉम डैड जो कि ये समझाने की कोशिश कर रहे होते कि आखिर मेरी बेटी कब तक आपकी बेटी के लिए रुकी रहेगी, शादी तो यहाँ पर अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन लू जो है यहाँ पर एग्री कर ही नहीं पा रहा है, तो हम हमारी बेटी की लाइफ ऐसे कैसे ख़राब होने दे सकते। अंकल आंटी यहाँ पर प्रॉमिस कर रहे होते कि लू बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा, बट लू यहाँ पर मना कर देता है। वो साफ साफ बोल देता है कि कोई और है जिससे वो पसंद करता है एंड वो सिर्फ उसी इंसान के साथ में शादी करेगा। वो पर्सन यहाँ पर शीन ना कभी थी और ना कभी हो सकती है, इसलिए शीन को यहाँ पर मूव ऑन कर लेना चाहिए, बेटर होगा। शीन यहाँ पर से समझा रही होती कि देखो वो वुमेन तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए बिकॉज तुम्हारे पास इमेंस पैसे और कुछ भी नहीं। एंड यहाँ पर लू से कहता है कि मैं तुम्हें भी बहुत अच्छे से जानता हूँ शीन, कि अगर तुम मेरे साथ ही हो। एंड यहाँ पर फिर वो उसे खड़े होकर दिखाता है जो देखकर अंकल आंटी यहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं।
लेकिन यहाँ पर वो इस रिश्ते को यहीं के यहीं पर तोड़कर चला जाता है। वही दूसरे बाद में यहाँ हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से जब शीन को पता चलता है कि यहाँ पर वो बच्चे सचमुच उसके हैं एंड यहाँ पर सूजी वो पर्सन है जिससे लव करता है, तो फिर वो उनके बच्चों को किडनैप करवा लेती है। तीनों बच्चे यहाँ पर आपस में सोचने लग जाते हैं कि अब वो करेंगे क्या एंड यहाँ पर वो लोग एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ये बात सूजी तक एंड लू तक पहुँचती है, वो लोग तुरंत ही यहाँ पर ऑर्डर्स देना शुरू कर देते हैं एंड यहाँ पर बच्चों को खोजना शुरू कर देते हैं। सूजी जैसे तैसे उस जगह तक पहुँच जाती है, लेकिन यहाँ पर उसे भी किडनैप करके रख लिया जाता है। लेकिन तब तक वहाँ पर लू आ जाता है उसे बचाने के लिए एंड उसके फ्रंट वाले बिल्डिंग पर लू के बॉडीगार्ड से जो कि यहाँ पर गन लेकर खड़े थे, क्योंकि अगर कोई भी मूव करेगा तो उसके ऊपर यहाँ पर अटैक कर दिया जाएगा। गुंडों को यहाँ पर टॉर्चर करने पर सारी बातें पता चल जाती कि गुंडों को भिजवाने वाला कोई और नहीं बल्कि शीन थी। और ये जानने के बाद सूजी चली जाती है शीन से बदला लेने के लिए। शीन यहाँ पर कहने लग जाए कि तुम्हारी वजह से मेरी एंटायर लाइफ खराब हो चुकी है। तुम अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं आई होती या फिर लू की लाइफ में नहीं आई होती तो अब तक तो हमारी शादी हो भी गई होती। एंड तुम्हें पता है क्या कि तुम्हारे रियल बच्चों का बाप कौन है? वो लू ही है। लेकिन आज तुम यहाँ पर सूजी जिंदा नहीं बचोगी। अब देखना कैसे मैं उन बच्चों के स्टेप मामा बनती हूँ। ये सुनकर सूजी कुछ समझती नहीं है एंड कहती कि लू उनका डैड नहीं है, तुम्हें शायद से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी एंड यहाँ पर तो तुम्हें सजा मिल कर रहेगी बिकॉज पुलिस कभी भी आती हो। शीन यहाँ पर पागलों की तरह हंसने लग जाती है एंड बताती कि उस दिन यहाँ पर उसे रिपोर्ट्स की अदला बदली कर दी थी और पुलिस आ भी जाएगी तो भी कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पर सूजी की लाइफ को अब तबाह करना चाहती है, भले उसके साथ साथ उसकी लाइफ भी क्यों ना तबाह हो जाए। इतने में यहाँ पर वो सूजी पर वार करने वाली थी बट यहाँ पर लू बीच में आ जाता है और उसे गहरी चोट लग जाती है एंड जैसे यहाँ पर वो उठता है वो हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि शीन को तो पुलिस अरेस्ट कर ले चली गई है। वही दूसरे यहाँ पर तीनों बच्चे आकर उसे गुड न्यूज़ दे रहे होते हैं एंड सभी को पता चल जाता है कि एक्चुअल में यहाँ पर लू ही उनका बायोलॉजिकल फादर है। जिसके बाद सूजी एंड लू उस दिन की बातों को रिकॉल करना शुरू करते हैं एंड उस माँ के बारे में भी बात करते हैं। तब यहाँ पर लू से बताता है कि वो माँ को मैंने हटाने की कोशिश की थी एंड मुझे यहाँ पर जल सा गया था, इसलिए वो माँ अब मून का नहीं बल्कि एंटायरली सर्कल हो चुका है। एंड फिर यहाँ पर दोनों शादी करने का तय कर लेते हैं एंड इसी के साथ ते ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है।